मित्र लाभ के इस 14वें पाठ में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत। पूर्व कथानक के अनुसार लघुपतनक नाम के कौवे ने जागते ही एक शिकारी को देखा। उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में कपोतराज चित्रग्रीव सपरिवार फंस गया था। उसने यह भी देखा कि किस तरह से उनके मित्र मूषिक राज हिरण्यक ने उनके बंधन काटे। अब कौवा, लघुपतनक नाम का कौवा, उस हिरण्यक की मित्रता को प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठा। उसने हिरण्यक के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा, लेकिन हिरण्यक कहता है कि भक्ष्य और भक्षक की जो प्रीति है वह विपत्ति का कारण बनती है। वह कहता है कि देखो कैसे शियार के कारण पास में फंसा हुआ हरिण कौवे के द्वारा बचाया गया। तो अब ये अगली कथा निकल कर के सामने आ रही है। वायसो अब्रवीत, कौवा बोला, कथम एतद्, यह कैसे। हिरण्यकः कथयति, हिरण्यक कहता है। कथा संख्या 3। वह कहता है, मगध देश में चंपकवती नाम अरण्यानी अस्ति। चंपकवती नाम की एक अरण्यानी है। महद अरण्यम अरण्यानी, यानी जो बड़ा जंगल है उसी को अरण्यानी कहते हैं। बड़े अरण्य को, विशाल अरण्य को अरण्यानी कहा गया है। तो चंपकवती नाम की एक अरण्यानी है मगध देश में। तस्याम, उस अरण्यानी में, चिरात, लंबे समय से, महता स्नेहेन, बड़े प्रेम से, मृग का कौ निवसत, एक मृग और एक कौवा रहते थे। आगे कथानक में आएगा, मृग का नाम चित्रांग है और कौवे का नाम सुबुद्धि है। स च मृग, और वह मृग, स्वेच्छया भ्राम्यन, अपनी इच्छानुसार भ्रमण करता हुआ, रष्टपुष्टांगः, रष्टपुष्ट हुआ, रष्टपुष्ट अंगों वाला होकर, केनचित् सृगालेन अवलोकिता, किसी शियार के द्वारा देखा गया। तम दृष्ट्वा, उस मृग को देख करके, सृगालो अचिंतयत, सियार जम्बुक अचिंतयत, सोचने लगा। सियार का नाम क्षुद्र बुद्धि है, वह आगे आएगा। आहा कथम एतन मांसम सुललितम भक्षयामि, कि कैसे सुललितम, मुलायम मुलायम, एतन मांसम भक्षयामि, इसके मांस को खाऊं। विश्वासम तावद, तावद जरा, विश्वासम उत्पादयामि, पहले विश्वास उत्पन्न करता हूँ। इति आलोच्य, यह विचार करके, उपसृत्य, समीप जाकर के, अब्रवीत, बोला, मित्र कुशलम ते, हे मित्र ते कुशलम, तुम्हारे कुशल तो है। मृगेण उक्तम, हरिण के द्वारा कहा गया। कस्त्वम, कौन हो तुम। तो सब्रूते, वसियार कहता है, क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बू को अहम, अहम मैं क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बू का, क्षुद्र बुद्धि नाम का सियार हूँ। अत्र अरण्ये, यहाँ जंगल में, बंधुहीना, बंधुओं से हीन होकर, जो परिवार वाले हैं, रिश्ते नातेदार हैं, उनसे रहित होकर, मृतवत वसामी, मुर्दे के समान, वसामी, रह रहा हूँ। वत मने समान। इदानीम त्वाम मित्रमासाद्य, अब तुम मित्र को प्राप्त करके, पुनः फिर से, सबंधु, बंधु युक्त होकर, जीवलोकम प्रविष्टो अस्मि, इस जीवलोक में प्रविष्ट हो गया हूँ। अधुना, अब,
मया मैं तब अनुचरेण तुम्हारा अनुचर होकर सर्वथा भवितव्यम हर प्रकार से रहूँगा। मृगेण उक्तम हरिण ने कहा एवं अस्तु ऐसा ही हो। ततः उसके बाद पश्चात बाद में मरीचि मालिनी, मरीचि किरणों को कहते हैं, किरणें जिनकी मालाएं हैं, ऐसे भगवती भगवान सवितरी सविता के सूर्य के अस्तम गते अस्त हो जाने पर यानी सांझ का समय हो जाने पर तो वे दोनों मृग और सियार मृगस्य वासभूमि गतौ हिरण की वासभूमि में गए, मृग की वासभूमि में गए जहाँ वो रहता था हरिण। तत्र वहाँ पर चंपक वृक्ष शाखायाम, चंपक वृक्ष की शाखा पर सुबुद्धि नाम का कौवा मृगस्य चिर मित्रम हरिण का पुराना मित्र निवसति बने रहता है। तम दृष्ट्वा काको अवदत, उस सियार को देख करके काको अवदत कौवा बोला सखे चित्रांग मित्र चित्रांग, चित्रांग हरिण का नाम है, मृग का नाम है। वो पूछता है कोयम द्वितीय, ये दूसरा कौन है। मृगो ब्रूते, हरिण कहता है अयम जम्बुकः, यह जम्बुक है। अस्मत् सख्यम, हमारी मित्रता इच्छन चाहता हुआ आगत आया है। काको ब्रूते, कौवा कहता है मित्र, हे मित्र, अकस्माद आगंतुना सह, अचानक आए हुए के साथ, जिससे पहली बार मिले हैं, अचानक जो हमें मिला है उसके साथ मैत्री न युक्ता, मित्रता उचित नहीं है, न युक्ता। तथा च उक्तम, और जैसे कि कहा गया है। तो अब ये देखिएगा कि इसी में एक दूसरी कहानी शुरू हो रही है। सुबुद्धि नाम का कौवा अपने मित्र चित्रांग नामक हरिण को कहता है कि अज्ञात कुल परिवार और शील मने आचरण वाले कस्यचित किसी को वासो न देय, निवास नहीं देना चाहिए, अपने पास ठहरने की जगह नहीं देनी चाहिए। जिसका कुल यानी परिवार और जिसके शील यानी आचरण के बारे में जानकारी नहीं हो, ज्ञात न हो, पता न हो। ही जैसे कि मार्जारस्य दोषेण, बिलाव के दोष से, बिलाव अज्ञात था, बिलाव के बारे में वो नहीं जानता था, फिर भी जरद गव नाम के एक गीध ने उसे आश्रय दिया था। इसलिए कहते हैं कि मार्जारस्य दोषेण, बिलाव के दोष से जरद गव नाम का गृद्ध वो हता मने मारा गया था। तो तौ आहतु, उन दोनों ने कहा कथम एतत्, यह कैसे। काका कथयति, कौवा कहता है। अब कौवा एक अलग कहानी सुनाना आरंभ कर रहा है फिर से। तो चौथी कथा, अस्ति भागीरथी तीरे गृद्धकूट नामनी पर्वते। वह कहता है कि भागीरथी नदी के किनारे, तीरे किनारे, गृद्धकूट नाम के पर्वत पर एक विशाल, महान मने विशाल, परकटे वृक्ष, एक पाकड़ का पेड़ था। स्थिति मने है या था। तस्य कोटरे, उसकी कोटर में, उसके किसी खोखले भाग में, देव दुर्विपाकात, देव के दुर्विपाक से या दुर्भाग्य से, गलित नख नयन, जिसके नख, नाखून और नयन मने आँखें, गलित मने गल चुकी है, नाखून काम के नहीं है, आँखें देख नहीं सकती ढंग से, ऐसा जरदगव नाम का गृद्ध प्रतिवसति,
गीध रहता था, एक बूढ़ा गीध रहता था। अथ कृपया, इसके बाद क्या है कि कृपा करके तज्जीवनाय, उसके जीवन के लिए, तद वृक्षवासिना पक्षिणा, उस वृक्ष पर रहने वाले, पाकड़ पेड़ पे रहने वाले पक्षी, स्व आहारात, अपने भोजन में से, आहार में से, किंचित किंचित उद्धृत्य, कुछ कुछ निकाल करके, ददती मने देते हैं। ददाति, दत्त, ददती, दा धातु का रूप है। ददाति एक वचन और ददती बहुवचन में होता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ददाति, दत्त, ददती लट लकार, ददंती नहीं होता, इस चीज को गांठ बांध लें आप। तो तेन, इस, उसी से, असौ जीवती, वह जीवित रहता था, पक्षी है वो, उसे अपने आहार में से कुछ न कुछ निकाल करके देते, उससे असौ वह गीध, जरदगव नाम का गीध, जीवती मने जी रहा है। अथ, अब बाद में क्या हुआ, कदाचित कभी, किसी समय की बात है कि दीर्घ कर्ण नामा मार जा रहा, दीर्घ कर्ण नाम का एक बिलाव, बिलाव का नाम है दीर्घ कर्ण, जिसके लंबे लंबे कान हो, तो हो सकता है बिलाव के कान लंबे लंबे हो, दीर्घ कर्ण। तो दीर्घ कर्ण नाम का बिलाव, पक्षी शावकान भक्षयितुम, पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए, भक्षण करने के लिए, तत्र आगत, वहां आया। ततः, उसके बाद, तम आयांतम दृष्टवा, तम आयांतम दृष्टवा, उसे आते हुआ देख करके, पक्षी शावकैः, पक्षियों के बच्चों द्वारा, भयार्ते, भय से पीड़ित होकर, भय से आकुल होकर, कोलाहल कृत, कोलाहल किया गया, शोरगुल किया गया, चाय माय की आवाज आनी शुरू हो गई। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर के, जरदगवेन उक्तम, जरदगव ने कहा, कोयम आयाति, यह कौन आ रहा है। अब जैसे ही दीर्घकर्ण ने, बिलाव ने गीध को देखा, वो तो देखा कि आज तो खत्म हो गया, मारा गया, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ गीध भी रहता है। तो दीर्घकर्णो गृध्रम अवलोक्य, दीर्घकर्ण बिलाव मार्जार, गृध्रम अवलोक्य, गीध को देख करके, सभयम आह, डर के साथ बोला, हा हतो अस्मि, हाय हतो अस्मि, मारा गया, मैं तो मर गया। यतः, क्योंकि, क्यों मारा गया, ये हम अगली कथा में देखेंगे कि वो क्यों कह रहा है कि मैं तो मारा गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, अगले पार्ट में आपका फिर से स्वागत करने के लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। तब तक